हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? वर्ण और स्वर के बारे में। मैंने आपको बताया था कि हिंदी वर्णमाला में दो तरह के वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो आज हम पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में। परिभाषा देख लेते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु के रास्ते में किसी प्रकार की रुकावट होती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे व्यंजन क्या होते हैं? क ख ग जो हम पढ़ते हैं वो व्यंजन होते हैं, और वो किसकी सहायता से बोले जाते हैं? स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। अब जो क है, क अपने आप में एक आधा वर्ण है, आधी ध्वनि है। जब हम इसके साथ स्वर मिला देंगे तभी ये क बनेगा, और तब हम इसको ऐसे क लिखेंगे। ठीक है, तो व्यंजनों को बोलते समय व्यंजनों को हम स्वरों के साथ ही बोलते और लिखते हैं। व्यंजन अकेला हम नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो अब आगे पढ़ते हैं हम व्यंजनों के भेद, यानी वो उसके प्रकार कौन से होते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन। क से म तक सभी व्यंजन स्पर्श व्यंजन होते हैं। यहाँ पर हमारे पास कितने व्यंजन हैं टोटल हिंदी वर्णमाला में? 33 व्यंजन होते हैं। इन सबको अलग अलग वर्गों में यानी श्रेणियों में, भागों में बांटा गया है। तो जो पहला भाग है वो है स्पर्श व्यंजन का। क से लेकर म तक के जितने भी व्यंजन हैं उनको हम बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। क्यों बोलते हैं स्पर्श व्यंजन? क्योंकि इनको बोलते समय हमें अपने गला, दांत और तालु और होंठ को मिलाना पड़ता है, स्पर्श करना पड़ता है। जैसे म हमने बोला, हमने अपने होंठ को मिलाया, है ना? तो इसी तरीके से हमने क बोला तो हमने गले में से आवाज निकाली है, ख, ग, घ। तो इस तरीके से हम जब व्यंजनों को बोलते हैं तो क से लेकर म तक के सारे व्यंजनों में हमें अपने या तो होंठ मिलाने पड़ते हैं, या हमें अपने गले से बोलना पड़ता है, या हम अपने दांत मिलाने पड़ते हैं। तो इसलिए इन सारे व्यंजनों को क्या बोला जाता है? स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। य, र, ल, व ये अंतस्थ व्यंजन है। ये स्वर और व्यंजन के बीच के होते हैं। अगला होता है ऊष्म व्यंजन। श, श, स, ह ये ऊष्म व्यंजन है। इनको बोलते समय मुंह में रगड़ होती है जिससे कि गर्मी पैदा होती है। अगला है संयुक्त व्यंजन। ये दो व्यंजनों से मिलकर बने हैं। जो संयुक्त का क्या मतलब होता है? जुड़ा हुआ। तो नाम से ही पता चल रहा है कि जुड़े हुए व्यंजन, यानी कि जो दो वर्णों से जुड़कर बने हैं, दो व्यंजनों से जुड़कर बने हैं। कैसे? क्ष, क्ष लिखते हैं हम, बोलते हैं ऐसे क्ष, जिसमें क की भी आवाज आती है और श की भी साउंड आती है। जैसे क प्लस श मिलकर बनता है क्ष। ऐसे ही त्र, दूसरा संयुक्त व्यंजन कौन सा है? त्र। ये किससे बना है? त और र से मिलकर बना है त्र। उसके बाद है ज्ञ, ज्ञानी वाला ज्ञ, ज प्लस ञ, इनसे मिलकर ये बना है ज्ञ। फिर है श्र, श प्लस र, दो व्यंजनों से मिलकर ये बने हैं। ये 4 तरह के होते हैं, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ठीक है, इसके बाद आते हैं अनुनासिक। क्या होता है अनुनासिक? चंद्र बिंदु अनुनासिकता का चिन्ह है। जो हम चंद्र बिंदु लगाते हैं किसी भी शब्द पर, उसको हम क्या कहते हैं? अनुनासिक शब्द कहते हैं। इन्हें बोलते समय हवा मुंह तथा नाक दोनों से निकलती है। कैसे? जब हम इन्हें बोलते हैं तो जो उसमें हवा निकलती है हमारे मुंह से, वो गले, नाक और मुंह दोनों से निकलती है। जैसे चांद, कांच, पूंछ, ये सब किसके उदाहरण है? अनुनासिक शब्द के उदाहरण हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अनुस्वार। इसका उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से निकलती है। जैसे पंखा, जब हम अनुस्वार का वाले शब्द पढ़ते हैं, अनुस्वार को बोलते हैं, तो उसमें हवा केवल हमारे कहाँ से निकलती है?
केवल नाक से निकलती है, जैसे पंख, कंघा, मंच आदि। ठीक है, ये सारे ये किसके एग्जाम्पल है? अनुस्वार के एग्जाम्पल है। जिसमें अनुस्वार लगता है उसमें हवा केवल नाक से निकलती है। अब है संयुक्त व्यंजनों के रूप। मैंने आपको बताया था संयुक्त व्यंजन, दो व्यंजनों के मेल से बनने वाले व्यंजन संयुक्त व्यंजन होते हैं। अब हम उसके रूप के बारे में पढ़ेंगे कि वो आगे कैसे लिखे जाते हैं। पहला आएगा खड़ी पाई हटाकर। जैसे आपको पता है कि हम व्यंजन जब लिखते हैं तो उसके साथ हम उसको एक डंडा लगाते हैं। जैसे हमने लिखा म के साथ ये लगा, इसको बोलते हैं खड़ी पाई। जैसे लिखा न, इसके साथ हमने ये लगाई, इसको बोलते हैं खड़ी पाई। और जब हम इनको किसी दूसरे व्यंजन के साथ जोड़कर लिखते हैं तो ये पाई इनकी हट जाती है। जैसे गन्ना, हमें न को न में जोड़ना है तो इस न की पाई हटा देंगे और इसके साथ इसको इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, जैसे पुष्प, अब पुष्प में हमने श जो लिखा है इसकी ये पाई हमने हटा दी है। गन्ना में हमने ना की पाई हटा दी है। अच्छा में हमने छ की ये पाई यहाँ पर हटा दी है, क्योंकि हमें च को छ के साथ जोड़कर लिखना है। ठीक है, अगला है घुंडी हटाकर। घुंडी यानी कि जो हम ये घुमाते हैं किसी व्यंजन को, ये जो घुमाव होता है क और फ में होता है, ये इनको जब हम किसी दूसरे व्यंजन से जोड़कर लिखते हैं तो इसको हम हटा देते हैं। जैसे मक्खी, मक्खी में देखिए इसकी घुंडी हमने हटा दी है। चक्की, चक्की में भी क को हमने क के साथ जोड़ के लिखा है तो इसकी घुंडी हम हटा देंगे। इसी तरह हलंत लगाकर, कुछ व्यंजन ऐसे हैं जब हम उनको दूसरे व्यंजन के साथ जोड़कर लिखते हैं तो हम उनके नीचे हलंत लगाते हैं, क्योंकि उनको हम आधा नहीं लिख सकते। जैसे है र, छ, ट, ठ, ड, ढ, द, ह। अब इनको हम आधा कैसे लिखेंगे बताइए? नहीं लिख सकते ना इनको, तो इसके नीचे हम हलंत लगा देते हैं। इनको कैसे लिखा जाता है? इनको हलंत लगाकर लिखा जाता है। जैसे लट्टू, ट को हमने ट में ही जोड़कर लिखना है तो हम इसको हलंत लगा देंगे। छुट्टी, तो यानी कि जब हम इनको बोलेंगे तब इनकी जो आवाज है, जो इनका स्वर आएगा वो छोटा आएगा। छुट्टी। लड्डू, ठीक है, तो जब हम इनको किसी दूसरे व्यंजन के साथ जोड़ कर लिखेंगे तो उसमें हम हलंत लगा देंगे। अब है र के रूप। र को भी जब हम दूसरे व्यंजन के साथ जोड़कर लिखते हैं तो उसके रूप, जो उसका लिखने का तरीका है वो बदल जाता है। कैसे बदल जाता है? जब कोई व्यंजन र के साथ मिलता है तो र के रूप इस प्रकार होते हैं। जब कोई व्यंजन र के साथ मिलता है तो हम कैसे लिखते हैं? र को नीचे लिखते हैं। प्रेम, प में र मिला, व्यंजन र के साथ मिला तो प्र बना, प्रेम। प्रश्न, राष्ट्र, यहाँ ट के साथ र मिला, राष्ट्र। इस तरीके से हम इनको इस रूप में र का हम ये रूप लिखेंगे। जब र किसी व्यंजन के साथ मिलता है तो र के रूप इस प्रकार होते हैं। देखिए, धर्म, र कहाँ चला गया? इसको हम ऊपर भेज देते हैं। र को हम कहाँ लिखते हैं? ऊपर लिखते हैं। धर्म, कार्य, हर्ष आदि। ठीक है, तो ये थे हमारे र के रूप, संयुक्त व्यंजनों के रूप की संयुक्त व्यंजन को हम किस तरह से लिखते हैं। ठीक है, अब आते हैं वर्ण विच्छेद पर। क्या होते हैं वर्ण विच्छेद? किसी शब्द के वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्णों को हम अलग कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। शब्द के वर्ण को हम अलग कर सकते हैं, पर वर्ण अपने आप में एक छोटी ध्वनि है जिसको हम अलग नहीं कर सकते। पर हम शब्द को अलग, शब्दों के जो वर्ण है उनको अलग कर सकते हैं। कैसे करेंगे?
देखिए क्या शब्द है ये, छात्र। कैसे इसको, इसके टुकड़े कैसे करेंगे, छ प्लस अ। मैंने आपको बताया था कि व्यंजन किससे मिलकर बोले जाते हैं और लिखे जाते हैं, स्वरों की सहायता से बोले और लिखे जाते हैं। तो छ के साथ क्या है ये, आ, तो हम क्या लगाएंगे, आ, छ आ। फिर ये क्या है, त्र। अपने आप में ही दो व्यंजन मिले हैं, तो कैसे लिखेंगे, त प्लस र प्लस अ, छात्र। ठीक है, तो हमने इनको क्या कर दिया, इसके टुकड़े कर दिए, लेकिन इसके अब हम और टुकड़े नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगला है कसौटी। इसको कैसे लिखेंगे, क प्लस अ। अब क के साथ कोई और मात्रा नहीं है, तो क्या आएगा, अ आएगा। इसके बाद स के साथ कौन सी मात्रा है, ओ की, औ की मात्रा है, तो हम लिखेंगे औ। कसौ प्लस ट प्लस ई, कसौटी। ठीक है, तो ये हो गया कसौटी, क अ प्लस स प्लस औ प्लस ट प्लस ई, कसौटी। इसके बाद कहानी। कहानी को कैसे लिखेंगे, क प्लस अ प्लस ह प्लस ह के साथ मात्रा है, तो मात्रा का हम स्वर लिखेंगे, आ प्लस नी प्लस ई, कहानी। इस तरीके से हम वर्णों के विच्छेद, शब्दों के वर्णों को हम अलग अलग करके लिखते हैं। शब्द के हम टुकड़े कर सकते हैं, लेकिन वर्णों के टुकड़े और अधिक नहीं कर सकते। तो आज के लिए इतना ही। ये सारी परिभाषाएं आपको अपनी कॉपी में लिखनी है। तो आज हमारा व्याकरण का पार्ट 2 वर्ण विचार यहीं पर खत्म होता है। बाय बाय।